बता दूं, जहां राहुल गांधी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो है वो पोस्ट करके बाबा सिद्दीकी की मौत पर दुख उन्होंने जताया है। तो बड़ी खबर, तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से जो है वो इस हत्याकांड पर दुख जाहिर किया जा रहा है और कई बड़े सवाल जो है महाराष्ट्र की सरकार पर भी खड़े किए जा रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहना है कि बाबा सिद्दीकी के निधन से वो काफ़ी शॉक में है और ये काफ़ी सैड है और दुख की इस घड़ी में वो बाबा सिद्दीकी के परिजनों के साथ हैं। और ये जो वाकया है ये दर्शाता है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है और सरकार को इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कानून व्यवस्था को जल्द से जल्द बहाल करने की जो कोशिश है वो की जानी चाहिए और न्याय जो है वो मिले बाबा सिद्दीकी के परिजनों को। जस्टिस मस्ट प्रिवेल, राहुल गांधी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया गया है। राहुल गांधी का पोस्ट क्या है मैं आपको बता देता हूं। द ट्रैजिक डिमाइस ऑफ बाबा सिद्दीकी जी इज शॉकिंग एंड saddening. My thoughts are with his family in this difficult time. This horrifying incident exposes the complete collapse of law and order in Maharashtra. The government must take responsibility and justice must prevail. राहुल गांधी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया गया है। प्रथमेश लगातार बने हुए। प्रथमेश, इस पूरे हत्याकांड की जो गूंज है वो हर तरफ से सुनाई दे रही है, चाहे कांग्रेस में भले या बाबा सिद्दीकी ना हो, लेकिन कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने दुख जताया है और सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। जी बिल्कुल, सरकार तो सीधी तरीके से कटघरे में खड़ी होती, क्योंकि जिस तरीके से जो कानून व्यवस्था है उन पर सीधे तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं कि और फिलहाल जो है राजनीति भी इसमें हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं देख सकते हैं राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि महाराष्ट्र में जो कानून व्यवस्था है वो सही नहीं है। वहीं जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा गया है कि जो कानून व्यवस्था जो महाराष्ट्र में है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। बदलापुर में जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ था और जिस तरीके से पुणे में हुआ था, जिस तरीके से जो अभी इंसिडेंट हुआ है, जिस तरीके से सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग केस हुआ था, तो ये सब जो है अब पूरी जांच का विषय है। और ये फिलहाल जो है बाबा सिद्दीकी की मौत का फिलहाल एक सबसे बड़ा जांच का विषय है। और जो महाराष्ट्र कानून व्यवस्था है इस पर भी महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ से बयान दिया गया है कि हम जो है कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं देंगे और कहीं पर भी अगर ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर जो है तुरंत ही जो है कार्रवाई उन पर की जाएगी और कहीं पर भी जो गैंग वॉर की अगर सिचुएशन होती है तो वहां पर भी तुरंत ही मुंबई पुलिस कार्रवाई करेगी। फिलहाल सीधे तरीके से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ से सीधे जो निर्देश है वो पुलिस को, मुंबई पुलिस को दिए गए हैं और साथ ही साथ जो है महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस उनकी तरफ से भी जो सीधे स्टेटमेंट है वो दिया गया है मुंबई पुलिस के कि तुरंत ही जो है इसमें जांच शुरू की जाए। और मुंबई पुलिस ने इसमें जो है जांच शुरू कर दी है। 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार भी कर लिया है, एक फिलहाल फरार है और उस फरार आरोपी को पकड़ने के लिए जो है 5 मुंबई पुलिस की जो टीम है वो फिलहाल बना दी गई। तो थोड़ी दिनों में जो है इसकी जो जांच है वो की जाएगी और जो रिपोर्ट्स है ये निकल के आएगी और इसमें कितने नाम खुलते हैं ये देखना फिलहाल एक महत्वपूर्ण रहेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर्स का क्या स्टेटमेंट आया बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद, ये जरा मैं दर्शकों को बता देता हूं। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर नीरज उत्मानी ने कहा कि बाबा सिद्दीकी को 12 अक्टूबर को रात 9:30 बजे एनएचआरसी आपातकालीन चिकित्सा सेवा में लाया गया था। उनकी हालत बहुत खराब थी, उनकी नब्ज नहीं चल रही थी, हृदय गति जो है वो उनकी रुकी हुई थी, रक्तचाप भी नहीं था और गोली लगने से घाव भी थे। उनका बहुत खून बह चुका था और उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, उन्हें आईसीयू में ले जाया गया, जहां उन्हें होश में लाने के प्रयास किए गए। सभी प्रयासों के बावजूद हम उन्हें होश में नहीं ले पाए और रात 11:27 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है डॉक्टर का, जो बाबा सिद्दीकी जब अस्पताल में भर्ती हुए तो उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रथमेश, तमाम जानकारी विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे